हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के पार्ट नंबर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैब के द्वारा जो ई बुक लॉन्च की गई है, इस ई बुक को आप लोग रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस ई बुक के थ्रू आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन को इन डेप्थ वे में एनालाइज कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिकवरी मैकेनिज्म आर इनकरेक्ट। योर स्टेटमेंट्स वर DRTs कैन ओनली बी अप्रोच्ड इफ द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट इज मोर देन 20 lakhs फॉर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ लोक अदालत द ड्यूज ऑन एन अकाउंट शुड नॉट एक्सीड ₹20 lakh। योर ऑप्शंस वर 1 only, 2 only, 1 and 2 only, neither 1 nor 2. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is neither 1 nor 2. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो सेट करेगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स विल बी सेट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये हमारा पार्ट बनेगा प्लानिंग वाले फंक्शन का। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, उनको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा सो दैट उनका एक ऑप्टिमाइज वे के अंदर जो है वो यूज़ किया जा सके। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, दैट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्टाफिंग बोल रहे हैं। मतलब डे टू डे ऑपरेशंस इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए वी नीड मैन पावर, तो उसको रिक्रूट करने की ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्टाफिंग बोला जाता है गाइज। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स को हम लोगों ने रिक्रूट कर लिया। अब उनको हम लोगों को डायरेक्ट करना है कि भाई किस तरह से आप लोगों ने इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव करना है, और क्यूमुलेटिवली आप लोगों ने जो है वो कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जो है वो अचीव करना है, और आपके इंडिविजुअल गोल किस तरह से मैप होते हैं विद द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके रिगार्डिंग इनको डायरेक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट जो फाइनल हमारा फंक्शन आ जाता है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब हम लोगों ने इन ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्ट तो कर दिया कि भाई आप लोगों ने किस तरह से अपने टास्क परफॉर्म करने, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, व्हाट आर योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, बट क्या उन जो हम लोगों ने उनको स्टैंडर्ड्स बताए, जो उनको गाइडलाइंस दी, क्या वो उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? क्या उनके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं दोज आर हीडिंग टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सारा पार्ट बनेगा हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन का गाइज। सो ये हम लोगों ने अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात कर ली जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट गाइज। अब मैनेजमेंट के बाद अगर हम लोग बात करें, सो नेक्स्ट जो हमारी टर्म यहाँ पे आ जाती है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन गाइज। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन हम तक डिराइव कैसे होती है, पहले इसको समझिए। देखिए, डेटा क्या है? डेटा इज़ ऑल अबाउट द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गाइज। जो भी हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं उसको हम लोग डेटा बोल देते हैं। अब इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और फाइनली हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिराइव आउट कर लेंगे गाइस। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या होगा? डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, और फाइनली जो है उस डिसीजन के बेस जो है वो हम लोग एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे गाइस। सो ये हम लोगों ने मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया। अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और मशीन्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, that provides information to support the
प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं कौन कौन से, प्लानिंग और कंट्रोलिंग वाले, इनको सपोर्ट करने का काम प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, इन अ इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम। उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रहे हैं गाइस। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ MIS के बारे में। सो देखिए गाइस, एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनसे मिलके ये MIS बना हुआ है। तो सबसे पहला इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू मल्टीपल यूजर्स को जो है वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको कलेक्ट करके रखा गया है, मतलब इंफॉर्मेशन को लिंक करने का काम किया जा रहा है डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, जिसकी हेल्प से जो यूजर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसी को इंटरफेस बोलते हैं। इसके थ्रू सर्चेज को अलाउ करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज एसेसिबल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ MIS गाइस, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक टॉप लेवल को रिक्वायर्ड है जिस इन्फॉर्मेशन की, सो टॉप लेवल तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इसके थ्रू वो किया जा रहा है एसेसिबल इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट। जिस तरह की जो जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सो जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट गाइज। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। अब देखिए अल्टीमेटली MIS के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। सो ये जो हमारा एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, इसकी हेल्प से एक MIS जो है वो डिसीजन ले पाता है और अल्टीमेटली उस डिसीजन के बेसिस पे ही फिर एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रोल ऑफ MIS इन डिसीजन मेकिंग। सो देखिए गाइज, MIS इंक्लूड्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स रेंजिंग फ्रॉम अ सिंपल एक्सेल शीट to a more complex platform collecting data from both internal and external sources. So MIS क्या है, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक सिंपल सी एक्सेल शीट से लेकर के मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और इनके अंदर जो MIS के अंदर जो डेटा रहता है दैट इज़ बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, चाहे वो इंटरनल रिसोर्सेज हो चाहे वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गाइज। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ MIS इन डिसीजन मेकिंग। सो देखिए किस तरह से ये रोल निभाता है अपना डिसीजन मेकिंग के अंदर। एक तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए MIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा और डेटा इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। सो अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी दैट विल बी रिलायबल इन नेचर, जिसकी हेल्प से एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सिस्टमेटिक टूल्स। अब MIS जो है वो एक सिस्टमेटिक टूल्स प्रोवाइड करता है, जिन टूल्स का यूज़ करके हम लोग जो है वो डेटा को एनालाइज करते हैं और जो इनसाइट्स हम लोगों को निकालनी है उनको जो है वो विड्रॉ कर पाते हैं वहाँ से। सो सिस्टमेटिक टूल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, जिसकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग की जाएगी। इसके अलावा मैनेजरियल गाइडलाइंस, अगर मैनेजरियल गाइडलाइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सर्कुलेट की जानी है तो उसमें भी MIS हेल्प करता है कि भाई किस तरह से कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कौन सी गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जानी है। सो इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी कौन लेगा, MIS के थ्रू लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज रियल टाइम अपडेट ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब रियल टाइम अपडेट ड्यूरिंग द क्राइसिस को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ में जिनकी एज 60 ईयर से अबव है। तो अब एक बैंक ने अपने कस्टमर्स को अपडेट देना है तो MIS के अंदर फटाफट से जाएगा और वहाँ पे जो भी कस्टमर्स 60 ईयर्स अबव हैं उन सभी को जो है वो एक अपडेट भेज दी जाएगी, भाई बी अवेयर, डोंट क्लिक ऑन सच काइंड ऑफ फिशिंग लिंक्स और सम अनऑथराइज्ड कॉल्स शुड नॉट बी अटेंडेड बाय यू गाइस बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ साइबर थ्रेट। सो इस तरह से रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को ड्यूरिंग द क्राइसिस। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनको भी रिव्यू किया जाता है और उस रिव्यू के बेसिस पे कौन से प्रोसेस को, कौन से ऑपरेशन को जो है वो हम लोग किस तरह से मिनिमाइज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा बाय यूजिंग द MIS गाइस। अब देखिए MIS के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई एक तो डिसीजन क्वालिटी को एनहांस किया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने को देखने को मिल रही है और प्रोडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ MIS गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रोल ऑफ MIS इन बैंक्स के बारे में। सो देखिए बैंक्स आर एक्सपेंडिंग टू फाइनेंशियल सर्विस सुपर शॉप इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स चाहते हैं कि हम लोगों को जो है बैंक्स के द्वारा ही प्रोवाइड की जाए। सो बैंक्स चाह रहे हैं, मतलब कस्टमर्स चाह रहे हैं कि भाई बैंक शुड एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर देम। अब बैंक्स मस्ट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। बैंक्स को जो है वो कौन कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स की, एक तो कस्टमर्स को ईज होनी चाहिए डूइंग देयर बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शंस इन बैंक। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पर्सनल एंड सर्विस। सो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं
कस्टमर्स को उनमें एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए, और जो पर्सनल उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं दोज शुड ऑल्सो हैव सम क्वालिटी इन देमसेल्फ, सो दैट सर्विसेज को वो जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर डिलीवर कर पाएँ। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो कस्टमर्स जो है वो चाह रहे हैं कि भाई मल्टीपल डाइवर्सिफाइड सर्विसेज जो है उनको बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएँ। इसके अलावा क्विक ट्रांजैक्शन टाइम, मतलब कोई भी वो ट्रांजैक्शन बैंक से परफॉर्म करें तो एक क्विक वे के अंदर जो हो ट्रांजैक्शन जो हो सेटल हो जानी चाहिए। सो दीज आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। अब MIS जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जिससे इन नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई किया जा सकता है। सो फास्टर अपडेट ऑन द अकाउंट स्टेटस, कि भाई कौन से अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ उसके ऊपर जो है एक फास्टर अपडेट प्रोवाइड की जाए कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज लोन असिस्टेंस, कौन से कस्टमर को कितना लोन दिया जाना चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाना चाहिए, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। सो लोन की असिस्टेंस में जो है वो मतलब एक हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस MIS गाइस। नेक्स्ट वन इज टैक्स कंसल्टिंग। सो एक कस्टमर को अगर अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है तो वहाँ पे भी किस तरह से वो अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकता है बाय एडहेरिंग टू द लॉज एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे भी एक MIS के द्वारा जो है वो हेल्प की जा सकती है कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट गाइडेंस। अब जिन भी कस्टमर्स के पास जो अगर सरप्लस फंड है और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, अल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके रिगार्डिंग गाइडेंस जो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज बिल पेमेंट्स। सो अगर कस्टमर्स को जो है वो बिल्स की पेमेंट करनी है, अपने जो भी बिल्स पेंडिंग है तो उन बिल्स की पेमेंट करने में भी MIS जो असिस्ट कर सकता है कि भाई आपने पिछले मंथ जो था वो ये वाला बिल पे नहीं किया था, अगर 3 दिन में पे नहीं करोगे तो इसके बाद पेनल्टी लगा दी जाएगी आपके ऊपर। तो इस तरह से बिल पेमेंट में भी जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस MIS। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी MIS को डिज़ाइन किया जाएगा तो ये कुछ नीड्स और सर्विसेज हैं जिनको हम लोगों को जो है वो माइंड में रखना है अपने, सो दैट MIS जो है वो एक अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इसे बनाया गया था। मूविंग अहेड, अब जब भी एक MIS को डिज़ाइन किया जाएगा गाइस तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड। सो कस्टमर डेटाबेस की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं सो कस्टमर डेटाबेस के अंदर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटर्स कौन ऑपरेट करेगा इस डेटाबेस को या MIS को, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और कस्टमर्स को सेगमेंट कर दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगी, हमारे MIS के अंदर होगी। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू द अकाउंट होल्डर, कौन कौन सी सर्विसेज अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन मूविंग अकाउंट्स जिनके अंदर जो बैलेंस है वो 50,000 से ज़्यादा है, ऐसे कितने अकाउंट है जिनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, सेंडिंग रिमाइंडर्स, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट्स, ठीक है, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका हम लोगों को जो डिफ़ॉल्ट जिनकी तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसको प्रोवाइड की जाएगी, अकाउंट होल्डर्स को, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कहाँ पे होनी चाहिए, MIS का पार्ट होनी चाहिए जब भी हम लोग MIS को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशन। सो बिजनेस प्रमोशन के लिए जो सर्विसेज रहती हैं उनके रिगार्डिंग भी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी इनकलकेटेड इन MIS। सो MIS शुड कलेक्ट information from various sources and identify opportunities for expanding loans, म्यूचुअल फंड्स एंड रिड्यूसिंग द बैड डेट। मतलब किस तरह से हम लोग अपने लोन्स वाले एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, अलग अलग जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं या फिर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको किस तरह से जो है उनकी रीच को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, MIS से कलेक्ट करेंगे। और MIS अलग अलग रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज से जो है वो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। सो जब भी एक MIS को डिज़ाइन किया जाएगा सो MIS शुड बी कैपेबल ऑफ इंडेक्स मॉनिटरिंग, जैसे CRR और SLR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट में जो है वो MIS हेल्प करेगा रिगार्डिंग द लीगल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी एक MIS को डिज़ाइन किया जाएगा तो इट शुड बी एबल टू गिव अ फीडबैक on internal standards for the quality of service delivery by the बैंक एम्प्लॉयज़। सो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग जो फीडबैक है दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ MIS गाइज। सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाने चाहिए जब भी एक MIS को डिज़ाइन किया जाएगा, और इन सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तभी जो हमारा MIS जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक ऑप्टिमम रिजल्ट हम लोगों को ला करके देगा इन द डिसीजन मेकिंग गाइज, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं। फिर मूविंग अहेड, नाउ try to answer this question, which of the following are not among the main elements of MIS।
database interface, large language models and decision making support. So guys, try to answer this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जैब कोर्सेज के अंदर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैब कोर्सेज के अंदर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। अब ये मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब ये जो जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इट इज़ फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ JIB। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल हम लोगों को जो कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, देन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, जहाँ पे आप लोगों को IND-IFS का मास्टर कोर्स, PPB का मास्टर कोर्स, AFM का मास्टर कोर्स और इसके अलावा RBWM का भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो गाइज, आप लोग जो है वो इन मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।